राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई है और नए प्रोटेम स्पीकर के लिए उन्हीं का नाम सामने था, रमापति शास्त्री का, और उनको शपथ दिलाई है। राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने शपथ दिलाई है क्योंकि ये जो है राज्यपाल के ही अंतर्गत आता है कि राज्यपाल शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को, और ऐसे में ये जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। जहां गठन जो चुनाव होता है प्रोटेम स्पीकर का वो भी राज्यपाल ही करता है, और ऐसे में देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है रमापति शास्त्री को, जो कि नए प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं अब प्रोटेम स्पीकर पर रहेंगी रमापति शास्त्री पर, जहां किस तरह से विधानसभा को चलाया जाए और जब तक स्थायी नहीं हो जाता तब तक किस तरह से उसे चलाया जाए प्रक्रिया को विधानसभा में। खास तौर से ये जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो अब रमापति शास्त्री निभाते नजर आएंगे, जहां नए प्रोटेम स्पीकर उन्हें निर्धारित किया गया और उसके बाद आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ भी दिला दी है, क्योंकि ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। नए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव भी राज्यपाल ही करता है और उन्हें शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। और ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में उस पद पर आनंदीबेन पटेल विराजमान हैं, और ऐसे में आनंदीबेन पटेल ने नए प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री को शपथ दिलाई है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, अब जो तमाम जिम्मेदारियां हैं प्रोटेम स्पीकर की वो पूरा करते नजर आएंगे रमापति शास्त्री, जो कि नए प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किए गए हैं, और उनको आज ही राज्यपाल ने शपथ दिलाई है, क्योंकि ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में राज्यपाल इस जिम्मेदारी को निभाती नजर आई हैं। पहले उन्होंने चुनाव किया कि कौन नया प्रोटेम स्पीकर बना जाए, और उसके बाद जब नए प्रोटेम स्पीकर के रूप में रमापति शास्त्री का नाम सामने आया, उनका चुनाव हुआ, और ऐसे में आज उनको शपथ दिलाई गई है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से। तो अब किस तरह से विधानसभा का जो कार्य है वो होता है, ठीक तरीके से वहां पर चर्चा होती है, मंथन होती है, ये जिम्मेदारी अब नए प्रोटेम स्पीकर की हो जाती है। तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं प्रोटेम स्पीकर की, जहां शपथ दिलाने से लेकर तमाम महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, और ऐसे में अब इन तमाम कार्यों को पूरा करेंगे रमापति शास्त्री, जिनका चुनाव हुआ है इस खास पद के लिए। प्रोटेम स्पीकर वो बनाए गए हैं और उनको शपथ भी दिला दी गई है। रमापति समेत 5 शपथ लेते नजर आए, जहां लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। तो रमापति समेत 5 सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजभवन में मौजूद रहे हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। नए प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री बने हैं और उनको शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई है, और इसके बाद रमापति समेत 5 सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की है, और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन में मौजूद रहे हैं। तो जो प्रक्रिया होती है उसे ठीक तरीके से सुचारू रूप से वो चलती रहे, ये जिम्मेदारी अब प्रोटेम स्पीकर की रहेगी। और ऐसे में खास तौर से प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ और रमापति शास्त्री का नाम जो है राज्यपाल की तरफ से चुना गया, और उनको अब शपथ भी दिला दी है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और ऐसे में अब वो तमाम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आएंगे। तो नए सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना काम होता है, फ्लोर टेस्ट कराने का काम करना, ये तमाम जो महत्वपूर्ण काम है वो प्रोटेम स्पीकर के होते हैं। स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाना ये भी प्रोटेम स्पीकर का ही जिम्मेदारी होती है। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का जो कार्य है वो भी प्रोटेम स्पीकर करता है। और ऐसे में रमापति शास्त्री क्योंकि नए प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं तो वो इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आएंगे। और आपको बता दें रमापति शास्त्री के साथ 5 और सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की है, और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजभवन में मौजूद रहे हैं। तो देखिए क्योंकि ये भारत के संविधान है कि अनुच्छेद 180 के तहत राज्यपाल ही चुनाव करता है प्रोटेम स्पीकर का, ऐसे में उसी अनुच्छेद 180 का पालन करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को नियुक्त किया है नया प्रोटेम स्पीकर। अब वो तमाम जिम्मेदारियां जो हैं प्रोटेम स्पीकर की वो उसका निर्वहन करते नजर आएंगे। तमाम वो जिम्मेदारियां भी आपको बताई कि किस तरह से नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम हो, या विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना हो, फ्लोर टेस्ट कराने का काम कराना हो, या स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाना हो। ये तमाम महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं
वो अब रमापति शास्त्री निभाते नजर आएंगे। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी जिम्मेदारी जो है उनके ही कंधों पर रहेगी। तो रमापति शास्त्री समेत 5 और सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजभवन में मौजूद रहे हैं। लखनऊ से ये महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट। देखिए, अब नए सरकार का गठन हो चुका है और ऐसे में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अब पूरी हो चुकी है लगभग, और ऐसे में नए सरकार के गठन की जो प्राथमिकताएं होती हैं अब उन्हें पूरा करने की बारी है। और ऐसे में राज्यपाल अपनी अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। जहां भारत का संविधान है ये कि अनुच्छेद 180 के तहत राज्यपाल जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर जो है रमापति शास्त्री को चुना गया है। तो रमापति शास्त्री जो है अब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। राज्यपाल ने उनको आज शपथ ग्रहण कराई है नए प्रोटेम स्पीकर के रूप में, और ऐसे में जब नए प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री को चुन लिया गया है तो अब वो तमाम जिम्मेदारी, चाहे नए सदस्यों को शपथ दिलाना हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना हो, फ्लोर टेस्ट कराना हो या फिर स्थायी सदस्य स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को किस तरह से चलाना है ताकि किसी भी तरह का असंतोष जो है ना हो, और इसको लेकर खासतौर से जो जिम्मेदारियां हैं वो अब रमापति शास्त्री निभाते नजर आएंगे। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी रमापति शास्त्री की ही रहेगी। तो लखनऊ से अगली अपडेट, जहां सपा विधायक और विधान परिषद सदस्यों की बैठक है आज, जहां सपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ ये बैठक होगी। पार्टी मुख्यालय में विधान परिषद सदस्यों की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। सपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक है और आगे की रणनीति किस तरह से होगी खासतौर से इस पर मंथन किया जाएगा। और थोड़ी ही देर में आपको बता दें शुरू होगी समाजवादी पार्टी की ये बड़ी बैठक में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे और विपक्ष की भूमिका को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि भले ही सत्ता हासिल ना हुई हो लेकिन कांटे की टक्कर जो है समाजवादी पार्टी ने दी है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में इन आने वाले 5 सालों में किस तरह से मेहनत और विपक्ष की भूमिका को मजबूत करेगी समाजवादी पार्टी, इसको लेकर खासतौर से मंथन आज इस बैठक में किया जाएगा। नवनिर्वाचित विधायकों को उनकी भूमिका समझाई जाएगी, उनकी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और इसके लिए किस तरह से रोडमैप रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी, उस पर मंथन होगा। फिलहाल बता दें इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे।